खेलो खेलो इंडिया, खेलो खेलो इंडिया, खेलो खेलो इंडिया, खेलो खेलो खेलो। आज हम ऐसी एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो दुबई से आज हमारे इस स्टूडियो में आई है। तो म्यूजिक का मतलब है वर्ल्ड और रागा मीन्स इंडिया। नाम है इनका रश्मि मनीष अग्रवाल जी। कृष्णा कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, हरे राम बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो। अपकमिंग हमारा अभी हमने जॉर्जिया में शूट किए दो, एक तो है तेरे करीब, मिड ऑफ दिसंबर हम लोग इसको रिलीज करेंगे। उसके बाद जनवरी में एक आ रहा है तू है। तो हाँ, दुबई में कैसा माहौल है? दुबई में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता है वो है इंडियन क्लासिकल और इंडियन लाइट म्यूजिक। आप सपने देखिए और उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती एज, आप किसी भी एज में अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर अभय न्यूज पर एक बार फिर आपके साथ एक नए मेहमान को लेकर के। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग पसीने की स्याही से अपनी किस्मत को लिखते हैं उनके पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आज हम ऐसी एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो दुबई से आज हमारे इस स्टूडियो में आई है। नाम है इनका रश्मि मनीष अग्रवाल जी। रश्मि जी, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि रश्मि जी एक बहुत अच्छी गायिका है और उज्जैन में इस समय एक धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए आई हुई हैं। अनायास हमारी इनसे मुलाकात हो गई तो सोचा क्यों ना आपसे इनकी मुलाकात भी करवाई जाए। रश्मि जी, कैसा लग रहा है आपको उज्जैन में? बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारी महाकाल की नगरी है। बहुत ही आनंद आ रहा है हमको यहाँ पर, जो धार्मिक हम कार्यक्रम यहाँ पे अटेंड करने आए हैं। तो बहुत 8 दिन से हम उसको एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। रश्मि जी, आप एक बहुत अच्छी गायिका है। हमने आपके इंस्टाग्राम पे भी देखा है, आपको स्पॉटिफाई पे, फेसबुक, यूट्यूब तमाम आपको मैंने देखा है। आपके बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं और बड़े आपने बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए गाया। सबसे बड़ी चीज उसके अंदर ये है। तो आइए अब हम जानते हैं रश्मि जी से उनके बारे में। रश्मि जी, ये शौक आपको गाने का कैसे लगा? मुझे संगीत से शुरू से ही जुड़ाव था मेरा संगीत से। फिर कुछ सालों में घर परिवार में व्यस्त रही मैं। उसके बाद मैंने म्यूजिक की शिक्षा लेना प्रारंभ किया और फिर मैंने विशारद किया गांधार विश्वविद्यालय से। और 7 साल की ये जर्नी थी जिसको मैंने तय किया। और विशारद करने के बाद फिर मैंने लाइट म्यूजिक और ये एल्बम्स पे हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। तो आप दुबई कैसे पहुंच गए? वहां पे क्या कुछ? दुबई दरअसल मेरे हस्बैंड है, उनका जॉब था, तो बस उनके साथ दुबई जाना हुआ मेरा। तो वहां रह के भी आप बॉम्बे की इस दुनिया से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, हम तो अपने भारत से जुड़े हुए हैं, वहां जाकर भी। और यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की सब चीजें हैं जो भी। अच्छा रश्मि जी, आपके कौन कौन से एल्बम आए हैं, कौन से गाने आपने गाए और कौन से आने वाले हैं, कमिंग वीडियोस हैं, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अभी हम लोगों ने 14 अगस्त को एक एल्बम लॉन्च किया था जिसका नाम था देश का सलाम। और वो हमारा सबसे पहला एल्बम था, बट हमको पब्लिक से बहुत रिस्पांस अच्छा मिला और बहुत प्यार मिला, बहुत अप्रिसिएशन मिला। देश का सलाम, ये कहाँ अवेलेबल होगा? हमको भी हमारे दर्शक यदि देखना चाहे तो उनको YouTube पे मिलेगा, स्पॉटिफाई में मिलेगा ये। तो वो देख सकते हैं। उसमें हमारा चैनल है म्यूजिक रागा। तो म्यूजिक का मतलब है वर्ल्ड और रागा मीन्स इंडिया। तो हम म्यूजिक और इंडिया को आपस में जोड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसमें काफी हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी जोड़ रहे हैं। तो और नए नए टैलेंट हैं उनको मौका दे रहे हैं काम करने का, जिन लोगों को नई प्लेटफॉर्म मिलता। तो पहला एल्बम हमारा देश का सलाम था। फिर दूसरा हमने किया था संस्कारी लेडी। अच्छा। तो ये एकदम डिफरेंट सॉन्ग था। ये था थोड़ा डिस्को टाइप का, और जो यंग क्राउड है जो डांस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए था ये। तो इस पे भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसके बीट्स लोगों ने बहुत पसंद किए। इंस्टा पे भी इसको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला, यूट्यूब पर।
तो हमको मोटिवेशन मिला उससे, पब्लिक हमको लाइक कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक गरबे का भी, जब अपने ये नवरात्रि के टाइम गरबे के लिए हम लोगों ने एक सॉन्ग रिलीज किया था, गरबे की रात। गरबे की रात बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला, उसमें 1 मिलियन से ऊपर हमारे 10 दिन में ही हो गए थे व्यूज। और फिर हमारा आया उसके बाद कृष्णा बोलो। फिर इसके बाद हमारा आया खेलो इंडिया, जिसमें हमारे को स्टार प्रतीक सेजपाल हैं। और ये जो सॉन्ग था ये हम लोगों ने बनाया था क्रिकेट वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए, और उसके तुरंत ही उसी टाइम हम लोगों ने इसको रिलीज किया। बट क्रिकेट के साथ साथ हम इसको दूसरे स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना चाह रहे थे, जैसे अभी ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, फिर उसके बाद मेल फीमेल, मतलब किसी भी स्पोर्ट पर्सन है जो हमारे इंडिया के लिए मेडल ला रहा है, तो किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो वो सोचकर हमने इस सॉन्ग को बनाया था, जो कि टोटली स्पोर्ट बेस्ड है ये सॉन्ग। और इस सॉन्ग में भी हमको अच्छे से लोगों का अप्रिसिएशन और बहुत प्यार मिला पब्लिक का। और अभी अपकमिंग अपकमिंग हमारा, अभी हमने जॉर्जिया में शूट किए 2 एल्बम्स आ रहे हैं मेरे। एक तो है तेरे करीब, जो कि अभी मिड ऑफ दिसंबर हम लोग इसको रिलीज करेंगे। उसके बाद जनवरी में एक आ रहा है तू है ना, तो उसमें भी हमारे साथ जो को आर्टिस्ट हैं वो हमने इंटरनेशनल को आर्टिस्ट को लिया है। तो वो ऐसे हमारी जर्नी चल रही है। वेरी गुड। तो रश्मि जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस संगीत के क्षेत्र में आपके गुरु कौन है या आपके मॉडल कौन है? संगीत क्षेत्र में मेरे जो गुरु हैं, जिनके अंतर्गत मैंने विशारद किया, वो हैं आरती पाठक, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उनने मुझे बहुत गाइड किया इस फील्ड में, जो कि मेरे लिए एकदम नई थी। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद था, बट ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज्ञान था, मतलब बस ये पता था 7 सुर होते हैं, बट सुर क्या होते हैं और उनकी पहचान और उनसे प्यार करना, वो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। और बहुत सुंदर जर्नी रही वो 7 साल की मेरी, और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वहाँ दुबई में कैसा माहौल है? अपना भारतीय संगीत तो वैसे तो काफी पिक्चर भी वहाँ चलती है, सब कुछ चलती हैं, और आपके गानों को भी वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, कई भारतीय और भी कलाकार वहाँ पर हैं। कैसा दुबई में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो है इंडियन क्लासिकल और इंडियन लाइट म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पसंद किया जाता है। और जैसे ही जब भी मेरे एल्बम्स लॉन्च होते हैं तो मुझे इंडिया से तो खैर सपोर्ट मिलता ही है, बट उससे ज़्यादा मुझे वहाँ की इंडियन पब्लिक से मिलता है। मतलब अच्छे से, मतलब अब नॉन फेस हो गया वहाँ पर कि हाँ हम गाते हैं और हमारे सॉन्ग से, और वो लोग वेट करते हैं कि इनका अगला एल्बम कब आ रहा है। अच्छा, मैंने आपके रील्स देखी, आपकी पोस्ट भी देखी है, तमाम यूट्यूब पे भी आपको देखा, तो उसमें और आप में बहुत ही अंतर है। इस समय आप बिल्कुल एक शुद्ध भारतीय गृहिणी, जिनको देख के इस समय बड़ी दिली तसल्ली होती है, अच्छा लगता है, आपको लग रही है। वो जो फोटोज मैंने आपके वो जो उसमें देखे, आप उसमें एक मस्त बिल्कुल अलमस्त गायिका होकर के गाती हैं, वो आपका एक रूप बिल्कुल अलग होता है। आप कैसे ये सारी चीजें कैसे हो जाती है एकदम से? देखिए, जो मेरा जो दिल है और जो मेरे रहने का स्टाइल है वो देसी भारतीय है, नारी जैसा ही है। बट आजकल की जो मॉडर्न जो नारी है उसको सब जगह वर्सेटाइल होना पड़ता है। आप बिल्कुल ये भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल आप साड़ी पहने और हमेशा बस आप भजन पूजन में रहें। आपको जहाँ मॉडर्न वो है वो मॉडर्न भी हैं आप, और इंडियन भी हैं, सब कुछ है। और उसके बाद जब हम लोग कोई किरदार निभाते हैं, जब कोई सॉन्ग है, या मैं जैसे एक्ट्रेस हूँ, तो जैसे मैंने संस्कारी लेडी किया, तो मैं जिस लेडी का पार्ट कर रही थी, आई हैव टू बी लाइक हिम, लाइक हर, तो फिर मैं उसमें ढल जाती हूँ। अच्छा, क्या बात है। अभी हम इनसे और भी बात करेंगे और इनके कुछ गाने भी सुनते हैं। मिलते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद। रश्मि जी, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत मधुर गायिका है और खुद बहुत सुंदर भी है, और इनकी जो सुंदरता है वो इनके लफ्जों में उतरी है। सबसे बड़ी चीज ये है। तो रश्मि जी, आपने भी कहा कि वर्सिलिटी होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। अब एक मैं पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पतिदेव भी आपको इस मामले में सपोर्ट करते हैं क्या? और दूसरी बात यह है कि जब आप इसमें संगीत की दुनिया में कदम रखती हैं, अपना समय देती हैं, तो परिवार को सबको साथ में सबको लेके कैसे मैनेज करती है? इसमें पतिदेव का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है, आप वो थोड़ा सा बताएं।
मुझे सबसे पहले म्यूजिक क्लास में डालने वाले ही मेरे हस्बैंड थे। उनने मुझे हर कदम में, जब भी मैं डिसहार्टन होती हूँ या मुझे लगता है कि नहीं बहुत लंबी जर्नी है, वो हमेशा मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन जब संडे के दिन मेरी क्लास होती है तो वो मुझे 35 किलोमीटर दूर मेरी क्लास थी, तो वहाँ मुझे ले छोड़ने जाते थे और वो जितनी देर मेरी क्लास चलती थी उतनी देर नीचे खड़े रहते थे वो, और उसके बाद मुझे लेके आते थे। तो आज मैं जहाँ पर भी हूँ और जो मैं म्यूजिक का कर रही हूँ उसमें उनका ही बहुत बड़ा सपोर्ट है जो मैं कर पा रही हूँ। और उसके बाद घर परिवार में भी इक्वली उनकी मदद होती थी जब भी कर पाई मैं सब कुछ, क्योंकि इसमें बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती थी मुझे। अभी भी है, मेरे शेड्यूल ऐसे रहते हैं कि मुझे ट्रैवलिंग भी करना पड़ती है, तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, तभी ये चीज़ हो पाती है। दुबई की लाइफ बहुत मॉडर्न लाइफ है, उसके साथ आपको अपनी भारतीय संस्कृति को भी जोड़े रखना होता है, तो वो आप जोड़ लेती हैं अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी खुशी हुई हमें। अभी मैंने देखा था YouTube पे आपका एक एल्बम आया है मैं तेरे लिए, उसमें आपने लंदन के आर्टिस्ट के साथ भी कॉम्बिनेशन बिठाया, उनको भी इस वीडियो में शामिल किया है। तो ये पूर्वी सभ्यता और पश्चिम सभ्यता को पूरा जो मिलाने का एक आपने प्रयास किया, वाकई बहुत ही सराहनीय है। आप उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने YouTube पे अपलोड किया मैं तेरे लिए, जिसमें हमारे को आर्टिस्ट एक तो रोहन मेहरा हैं जो कि काफ़ी नोन फेस है, और उसके बाद हमारे साथ एक लंदन की आर्टिस्ट जुड़ी हुई है जो बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर है। तो हम लोग जो अपनी भारतीय संस्कृति है उसको दिन पे दिन भूलते जा रहे हैं, और जो भारतीय संस्कृति है मुझे नहीं लगता कि ऐसी संस्कृति और ऐसे संस्कार कहीं भी किसी भी कंट्री में हो, और मुझे भारतीय होने पे बहुत गर्व है, और वो रूट्स में हमेशा बनाए रखती हूँ, उसको बैलेंस करना। हमारे जो भी कल्चर हैं, हमारे जो त्यौहार हैं, दुबई में रहकर भी हर त्यौहार को मैं सेलिब्रेट करती हूँ, हर त्यौहार को। और हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब हमारे जो कल्चर है उसको हम दूसरे लोगों में भी बांटें, उनको दिखाएं कि हमारा कितना कलरफुल कल्चर है, और हमारे साथ दूसरी कंट्री के लोग हैं वो हमारे साथ आकर फेस्टिवल मनाते हैं, और मतलब वो लोग देखते रह जाते हैं कि मतलब कितना कलरफुल कंट्री है हमारी, और कितने सारे मतलब फेस्टिवल्स हैं। तो वही सब हम इसमें दिखाना चाह रहे थे। तो ये अभी 4 दिन पहले हमारा रिलीज हुआ है मैं तेरे लिए करके, रिस्पांस अच्छा आ रहा है, अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो वही हमने इसमें दीपावली दिखाने की कोशिश की थी, और काफ़ी अच्छा लोगों ने पसंद किया उसको। मैं निश्चित रूप से, अब आज आपने बताया है तो हमारे जो उज्जैन के दर्शक हैं वो भी इसका आनंद उठाएंगे। और अब चलते चलते एक तो आपसे कुछ आपके गाने की 2 लाइनें सुनना है, और उसके बाद आप हमारा जो उज्जैन के जो संगीत क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहें। मेरा उज्जैन वासियों को एक ही संदेश है कि आप सपने देखिए, और उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती एज, आप किसी भी एज में अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, लेकिन सपने देखिए, उसके साथ आपको बहुत कड़ी मेहनत, रियाज और बहुत मेहनत आप करेंगे तो आपके सपने ज़रूर साकार होंगे और आपको सफलता मिलेगी, और किसी भी एज में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अब एक गाने की 2 लाइनें हो जाए आपके। अभी हमने एक कृष्ण भजन रिलीज किया था, मैं उसकी कुछ लाइनें सुनाती हूँ आपको। तू है मधुर, तेरा मुख भी मधुर, तुझे देख के सबको मिले सुकून, मेरे सुख दुख में साथ हो तुम, तेरी मुस्कान देती है ये सुकून, तुझसे नाता जोड़ लिया है, तुझसे सब कुछ पा लिया, कृष्णा कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, हरे राम बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, हरे राम बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो दर्शकों, आपने आनंद लिया अभी सुंदर भजन का, तो बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका, आप इस स्टूडियो में पधारी।
तो दोस्तों सुना आपने, एक बहुत मधुर गायिका दुबई से हमारे बीच उज्जैन में आज आई और इस स्टूडियो में आई और हमको उनकी आवाज सुनने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अगली बार फिर से किसी ऐसे ही प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन चलते चलते एक बार फिर मैं रश्मि जी से कहना चाहूंगा कि आपका जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम आईडी है वो हमारे दर्शकों को बता दें ताकि सब लोग उनका आनंद ले सकें। आप हमारे गाने म्यूजिक रागा पे सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब हमारा म्यूजिक रागा के नाम से है और इंस्टाग्राम हमारा है रश्मि एम अग्रवाल, उसको फॉलो करिए और आप हमारे गाने सुन सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता।